ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। एक मिनट पुस्तक लेना है। श्लोक नंबर 21। यस्मिन्नस्मिन्नस्ति लोके यस्मिन्नस्मिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे यद्बोधमात्रं तद्ब्रह्म यद्बोधमात्रं तद्ब्रह्म इत्येवं धीर्ब्रह्मनिश्चयः इत्येवं धीर्ब्रह्मनिश्चयः। पंचकोशपरित्यागे साक्षीबोधावशेषतः स्वस्वरूपं स एव स्यात् शून्यत्वं तस्य दुर्घटम्। लोके यस्मिन् यस्मिन् अस्ति बोधः। जो लौकिक पदार्थ के हमारे मन में ज्ञान होता है, बोध, किसी भी वस्तु का ज्ञान आपकी बुद्धि में ही होगा। हम आगे देख के गए कि आप जब कहते हैं ये बाह्य पदार्थ है, ये मोबाइल है, ये पुस्तक है, ये टेबल है, तो
आप जो बाहर टेबल देखते हैं, लेकिन आप जो आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है वो टेबल को बाहर नहीं देखता है। आप समझो, जब तक वो पुष्प है या पुस्तक है आपकी वृत्ति पर आरूढ़ नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं हो सकता। तो आप जो देख रहे हैं वो तो पुष्पाकार वृत्ति है, वो तो घटाकार वृत्ति है, वो तो पुस्तकाकार वृत्ति है। बाहर के टेबल को या बाहर के पुस्तक को आप नहीं देख रहे हैं। आप ठीक से समझो, बाहर के टेबल की आपके मन में जो वृत्ति उत्पन्न होती, अभी आप मुझे सुन रहे हो तो आपकी बुद्धि में शब्दाकार वृत्ति हो रही है, तो आप मुझे नहीं देख रहे हो, मेरे आपके आंख के अंदर मेरा जो आपका प्रतिबिंब आपके आंख में पड़ रहा है वो प्रतिबिंब को आप प्रकाशित कर रहे हो। आप मुझे सुन रहे हो तो कर्णेंद्रिय द्वारा जो शब्दाकार वृत्ति आपके मन में उत्पन्न हो रही है वो शब्दाकार वृत्ति को आप चैतन्य प्रकाशित कर रहे हैं। तो आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो अनुभव करते हैं वो तो आपके मन में है। और इसलिए कहते हैं यस्मिन यस्मिन, आप समझो, जो जो वृत्तियां आपके मन में उठती है, जो जो ज्ञान आपके मन में होता है वो ज्ञान में आप समझो बोध है। यस्मिन यस्मिन सप्तमी विभक्ति, यस्मिन यस्मिन लोके अस्ति बोधः, जो जो भी ज्ञान आपको हो रहा है वो ज्ञान में तद उपेक्षणे यद बोध मात्रम, वो जो ज्ञान आपको पुष्पाकार वृत्ति आपके मन में जो उठ रही है वो पुष्पाकार वृत्ति से आपको पुष्प का ज्ञान होता है। लेकिन वो पुष्प के ज्ञान में जो पुष्प नाम रूप है तद उपेक्षणे, वो दोनों की उपेक्षा आप करेंगे और जो बाकी रहेगा वो जो चैतन्य स्वरूप आप है तद बोध मात्रम, चैतन्य मात्र जो है, आप समझो, तद ब्रह्म इति, वो ब्रह्म है, वो आप है। जो नाम रूप आपकी वृत्ति में है, या वो शब्द के रूप में है या स्पर्श के रूप में है या रूप के रूप में है, गंध के रूप में है, रस के रूप में है, जो भी रूप में वो हो, लेकिन उनका जो नाम रूप जो है उनकी आपको उपेक्षा करनी पड़ेगी। और इसलिए कि नोपनिषद में क्या कहते हैं, प्रतिबोध विदितम मतम, मतम माने ज्ञान, वो ज्ञान है। प्रत्येक वृत्ति में वो जो चैतन्य स्वरूप आप है वो ब्रह्म है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। और इसलिए कहते हैं यद बोध मात्रम, क्यों, चैतन्य प्लस नाम रूप है, चैतन्य प्लस शब्द है, तो वो शब्द जो है वो नाम है, वो रूप है, उनकी उपेक्षा करेंगे, वो जो रहेगा बोध मात्रम इत्येवम तद ब्रह्म, वही ब्रह्म आप है, क्योंकि उनको मर्यादित करने वाला कोई नहीं है। और वो ब्रह्म की जो बुद्धि होती है, दीहि ब्रह्म निश्चय है, वो जो आपको ज्ञान होगा वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म है वो ब्रह्म निश्चय, वो आपका ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि ये जगत में आप कहोगे कि तारामंडल है, बड़े बड़े पदार्थ हो या छोटे पदार्थ हो, स्थूल पदार्थ है या सूक्ष्म पदार्थ है, किसी भी पदार्थ का जो ज्ञान आपको होगा, किसी भी वस्तु का आपको ज्ञान होगा, वो ज्ञान तो आपकी बुद्धि में होने वाला है। और आप जो मुझे सुन रहे हैं वो भी जो वृत्ति है वो वृत्ति को आप देख रहे हैं, आप जो साक्षी चैतन्य है उसी को आप देख रहे हैं, उसी को आप सुन रहे हैं, आप समझो। और इसलिए कहते हैं तद्बोध मात्रम, वो जो चैतन्य स्वरूप है वो ब्रह्म है, वो नाम रूप की उपेक्षा करनी पड़ेगी। और उपेक्षा करना माने ऐसा नहीं कि उसको उठा नहीं दे, वो वही रहेगा। क्यों, क्योंकि चैतन्य में आप कितने भी आप लगा दो, कितने भी नाम रूप है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, वो
चैतन्य, कल देखा हमने कि चैतन्य तो असंग है। चैतन्य को स्पर्श करने वाला, चैतन्य को स्पर्श करने वाले या चैतन्य का विरोधी तो कोई है ही नहीं। एक अद्वितीय चैतन्य मात्र आप है। न चैतन्य में भेद संभव है, न चैतन्य में कोई विशेषता संभव है। तो वो जो निर्विशेष ब्रह्म है, वो निर्विशेष ब्रह्म को आपको दी ही, आप समझो, उसको आपको समझना पड़ेगा। ऐसा मत मानना कि ये सबके बिना ब्रह्म में देखूंगा, नहीं, आप ही है स्वयं। अपने आप को आपको समझना है। जिस प्रकार से अभिनेता अपने को अभिनय के बिना समझता है, उसी प्रकार से आप अनेक प्रकार के वेश यहां कर रहे हैं। माता, पिता, पुत्र, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, अनेक प्रकार के वेश हैं, अनेक प्रकार के अभिनय है, नटवत है। इसलिए शंकराचार्य जी 18वें अध्याय में कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञानी जो है नटवत। जिस प्रकार से अभिनेता अनेक प्रकार के अभिनय करता है, उसी प्रकार से आपको भी अभिनय करना है। और इसलिए कहते हैं वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म निश्चय है। ब्रह्म निश्चय मानी कि वो ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन वो हरेक वृत्ति में जो उपलब्ध हो रहा जो आत्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म मानी अनंत, पूर्ण। हम देख के गए बृहत्वाद ब्रह्म, ब्रह्म मानी जो पूर्ण है, जो अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। भले वो वृत्ति में उपलब्ध हो रहा है, लेकिन वो वृत्ति से मर्यादित नहीं है। भले वो शब्दाकार दिख रहा है, भले वो पुष्पाकार दिख रहा है, लेकिन वो मर्यादित नहीं होता। इसलिए कहते तद ब्रह्म इति, वो ब्रह्म है, वो अनंत है। चैतन्य को मर्यादित करने वाला कोई है ही नहीं। और इसीलिए ये पूर्ण ब्रह्म आप है, वो आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए वो समझने के लिए हमने जो पंचकोश विवेक किया है, जो अन्नमय कोश है, वो अन्नमय कोश से भी अंतर, जो अभ्यंतर जो है वो प्राणमय है, प्राणमय से भी जो अभ्यंतर है वो मनोमय है, मनोमय से भी जो अभ्यंतर है वो विज्ञानमय है, विज्ञानमय से भी जो अभ्यंतर है वो आनंदमय है, और आनंदमय का जो अधिष्ठान चैतन्य है वो ब्रह्म आप है। और इसीलिए आगे के श्लोक में अभी तक ये जो पंचकोश विवेक हमने देखा है, वो पंचकोश विवेक का उपसंहार करते हुए अगला श्लोक हमें कहते हैं पंचकोश परित्यागे। ये जो पंचकोश है, पंचकोश मानी सर्व मनुष्य जो सर्व सामान्य भ्रांति करके बैठा है, मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं विज्ञान मानी करता हूं, मैं आनंदमय मानी मैं भोगता हूं। ये 5 प्रकार की जो सर्वसामान्य भ्रांति है, चाहे वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या भारत में हो, सर्व मनुष्य की ये सर्वसामान्य 5 भ्रांति है जिसे हम कोश कहते हैं। अब ये 5 प्रकार की जो भ्रांति हम लेके बैठे हैं, उसका हमें त्याग करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं पंचकोश परित्यागे साक्षी बोध अवशेषतः। आप जो साक्षी चैतन्य जो है, सर्व अनुभव के पीछे जो आप साक्षी चैतन्य है, सर्ववृत्ति के अंतर जो ये साक्षी चैतन्य है, अवशेषतः वो ही बाकी रहेगा। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। अब देखो, वो जो ब्रह्म है, जो पूर्ण है, अनंत है, आप निर्विशेष चैतन्य स्वरूप आत्मा है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है ये विशेषता में इतनी फंस गई है। अब समझो, कपड़े में, सत्ता में, पद में, संबंध में, देश में, काल में हमारी बुद्धि इतनी फंस गई है, तो ये जो निर्विशेष ब्रह्म है उसे हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि का जो क्षेत्र है वो सविशेष क्षेत्र है। और वेदांत कहता है कि ये सविशेषता जो है वो आप है ही नहीं। अब सविशेष आप नहीं है ऐसा कहेंगे
तो पहला प्रश्न यही आएगा, मेरी आइडेंटिटी क्या है ये जगत में? अब जगत ही नहीं है, इसलिए पहले कह के गए ये जगत है ही नहीं, आप जिसको मानते हैं वो है ही नहीं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। अब किसके लिए आपकी सविशेषता है? सविशेषता के द्वारा आप क्या पुरवार करना चाहते हैं? आप समझो। और इसीलिए पंचकोश परित्याग, ये पंचकोश में जो अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं, मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं करता हूं, मैं भोक्ता हूं, ये सर्व का अगर आप परित्याग कर देंगे, साक्षी बोध अवशेषतः, जो बाकी रहेगा वो साक्षी चैतन्य है। देखो ये बोध शब्द विद्यारण्य मुनि उपयोग कर रहे हैं। अब देखो पिछले श्लोक में भी बोध शब्द था, तो पहले पंक्ति में आप पिछले श्लोक में देखेंगे बोध तदुपेक्षण लोके बोध, तो वो बोध जो है वो ज्ञान है, पुष्प का ज्ञान है, पुस्तक का ज्ञान है, वो बोध का अर्थ है ज्ञान है। फिर यद बोध मात्र, मन के वो क्या है? वहां बोध का अर्थ है चैतन्य मात्र है, आप वो शुद्ध चैतन्य मात्र है, वो ब्रह्म है। अब वो यहां पर भी उपयोग कर रहे साक्षी बोध अवशेषतः, तो यहां पे बोध माने क्या है? साक्षी चैतन्य अवशेषतः, जो बाकी रहेगा वो आप साक्षी चैतन्य है। आप समझो। और वो साक्षी माने क्या है? दो नहीं है, आप समझना, एक साक्षी है दूसरा साक्ष्य नहीं, अवशेष बाकी रहेगा, बाकी सब मिथ्या हो जाएंगे। अन्नमय मिथ्या है, प्राणमय मिथ्या है, मनोमय मिथ्या है, विज्ञानमय मिथ्या है, आनंदमय मिथ्या है, जो सत्य है वो आप है, वो सत्य स्वरूप चैतन्य आप है। अवशेषतः सब मिथ्या पुरवार हो जाएंगे, आप है जो सत्य है। स आत्मा सत्यम, सदैव सत्यम स आत्मा, वो जो सत ब्रह्म है वही सत्य आत्मा है। स्वस्वरूपम स एव स्यात्, वही आपका स्वरूप है। स्वस्वरूप मानी स्व मानी आप, यही आपका स्वरूप है। बाकी जो कुछ भी है वो आपकी भ्रांति है, अध्यारोप है। इसलिए पिछले प्रवचन में हम देख के गए, मैं हूं, परसों हमने देखा, मैं हूं वो आप है। मैं मानी चैतन्य स्वरूप है, हूं मानी सत्स्वरूप है। आपका जो अस्तित्व है, आपका जो चैतन्य है वही आप है, जो सत्स्वरूप है वो आप है। लेकिन मैं और हूं के बीच में आपने बहुत कुछ ऐसे लगा दिया है। मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं देह हूं। अब देखो, तो ये मैं और हूं के बीच में जो है उसी को हमने 5 विभाग कर दिया, 5 विभाग पंचकोश कर दिया हमने। देखो ये शास्त्र इस प्रकार से काम करते हैं। हमें कुछ समझाना है, हमें आपको जो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान करवाना है, तो उनके लिए शास्त्र के पास ये प्रक्रिया है, ये पंचकोश प्रक्रिया कहते हैं हम। वो प्रक्रिया को पकड़ के मत बैठो। पंचमहाभूत प्रक्रिया दूसरे प्रकरण में देखी, ये तीसरे प्रकरण में हम देख रहे हैं। ये पंचकोश जो है, पूज्य स्वामी जी इसके मॉडल कहते थे। कोई किसी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया, मैथडोलॉजी हमें चाहिए। तो पंचकोश जो है एक मॉडल है, एक मेथड है, आप समझो, प्रक्रिया है। ये पंचकोश की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हमें समझाया गया कि ये पंचकोश मिथ्या है। अब उनका परित्याग है, पंचकोश परित्याग है, वो मिथ्या है, माने कि वो आत्मा नहीं है। एक बार ये प्रक्रिया हम देख लिया, फिर अवशेषतः बोध मात्रम, जो साक्षी चैतन्य है। अब साक्षी क्यों कहा? साक्षी कहेंगे तो किसी का साक्षी होना चाहिए।
तो साक्षी में भी द्वैत आएगा? नहीं, ये द्वैत नहीं है, आप समझना। मैं मन का साक्षी हूं आप कहेंगे तो आप और मन दो है? नहीं। देखो, ये साक्षी शब्द में भी थोड़ा द्वैत का अंश रहता है, आप समझना ठीक से। इसीलिए उसके साथ शब्द प्रयोग कर दिया अवशेषतः। ये 5 का परित्याग करने के बाद जो बाकी रहता वो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आप है। और वो जो चैतन्य स्वरूप आप है उसको हम साक्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ये पंचकोश का साक्षी है। ये सब दृश्य कोटि में है, विषय कोटि में है। देह में हूं जब आप कहते हो तो देह दृष्टा हो गया? नहीं, देह दृश्य विभाग में जाएगा, प्राण भी दृश्य कोटि में जाएगा, मन बुद्धि आनंद सब क्या है? दृश्य कोटि में है। आप है जो सबका जानने वाला है। इसलिए आगे हम देख के गए विज्ञातरम, अरे केन विजानीयात्, सबको जानने वाला जो ये साक्षी चैतन्य है, सबको जो विषय बनाने वाला जो है ऑब्जेक्टिफिकेशन। लेकिन ये साक्षी चैतन्य जो आप है वो कभी किसी का भी विषय नहीं बन सकता। और इसीलिए ये साक्षी शब्द में 2 बात है, आप ठीक से समझो। कोर्ट में भी जो न्याय करते हैं ना तो वहां साक्षी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो साक्षी जो होता है, साक्षी का पहला गुण यह असंग होना चाहिए, मानी कि वो किसी के पक्ष में नहीं है। उसने जो देखा है वो उनका वर्णन करेगा, उसको साक्षी कहते हैं। किसी एक पक्ष में बोलने वाला साक्षी नहीं होता है, आप ठीक से समझो। साक्षी मानी जो असंग है, असंगो नहीं सज्जते, वो असंग है, कहीं पर भी वो आसक्त नहीं होता है, किसी का भी वो पक्ष नहीं लेता है। केनापि पक्षम न भजते, अब समझ, वो साक्षी है। उसने जो देखा है उसका वर्णन उसे करना है, वो साक्षी है। केनापि पक्षम न भजते, किसी भी पक्ष में वो नहीं जाता है, असंग है। दूसरा, वो साक्षी असंग है इतना ही नहीं, वो साक्षी जो है वो निर्विशेष है, उनकी कोई विशेषता नहीं है, वो निर्विकारी है। साक्षी निर्विकारी है। अगर उसमें विकार आएगा, उसमें परिवर्तन आएगा, फिर वो साक्षी नहीं है, क्योंकि वो आसक्त हो गया। अगर वो आसक्ति करेगा तो आसक्ति तो विकार है, परिवर्तन है। और इसीलिए साक्षी शब्द के द्वारा ये 3 चीज है, असंग है, निर्विशेष है और निर्विकारी है। अब वो निर्विकारी निर्विशेष ब्रह्म है जो साक्षी चैतन्य है। देखो, एक एक शब्द का ये साक्षी मानी विटनेस नहीं, आप भूल जाओ, ये अंग्रेजी शब्द गड़बड़ करते हैं। विटनेस तो द्वैत है, आप समझो। हम जो साक्षी कहते हैं वो विटनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वृत्ति का साक्षी जब आप कहते हैं तो वृत्ति को प्रकाशित करने वाले आप साक्षी चैतन्य हैं, लेकिन वृत्ति का अधिष्ठान भी तो आप ही है। वृत्ति का जो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम जिसको कहते हैं, वो वृत्ति का अधिष्ठान भी चैतन्य आप है, और वृत्ति का प्रकाशक जो है वो भी तो आप ही चैतन्य है। आप समझो, तो वृत्ति का प्रकाशक और वृत्ति का अधिष्ठान दोनों एक ही चैतन्य है, और इसीलिए वो असंग है, एक अद्वितीय है वो। और इसीलिए ये साक्षी शब्द, देखो साक्षी शब्द के लिए मैं दृष्टांत देती हूं। साक्षी हमेशा निर्विकारी होता है, तटस्थ कहते हैं उसको हम। संस्कृत में उसके लिए शब्द है तटस्थ। तटस्थ मानी न केनापि पक्षम भजते। आप नदी किनारे पर खड़े हो,
देखो ये तटस्थ शब्द जो है, अगर उसकी व्युत्पत्ति देखी, व्युत्पत्ति माने कि व्याकरण के भाषा की दृष्टि से अगर आप उसका अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ क्या है? तट मानी नदी का किनारा, स्थ मानी जहां रहता है, गृहस्थ मानी गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, जो घर में रहने वाला है वो गृहस्थ है। तो तटस्थ मानी क्या है? तटे तिष्ठति इति तटस्थ, जो नदी के किनारे पर खड़ा है उसको तटस्थ कहते हैं। ये व्युत्पत्ति अर्थ है, आप ठीक से समझो। तो वो तटस्थ का अर्थ हमने निष्पक्ष क्यों कहा? केनापि पक्षम न बदे, निष्पक्ष है वो। क्यों? क्योंकि तटस्थ मानी क्या है? नदी में पानी आया वो देख रहा है, असंग है। नदी में पानी कम है, नदी में पानी ज्यादा है, नदी में फ्लड आ रहा है, वो सब देख रहा है। किनारे पर खड़े वो सब देख रहा है। नदी में कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल निष्पक्ष है, असंग है, निर्विकारी है। आप समझो ये अर्थ। जिस प्रकार से नदी के किनारे पर खड़ा हुआ जो मनुष्य है, वो नदी में कुछ भी हो जाए वो देखता रहता है। उसी प्रकार से आप तटस्थ है माने क्या है? लेकिन ये शब्द जो है उसकी भी मर्यादा है। क्यों? आप नदी के किनारे पर खड़े हैं और नदी के आप साक्षी हैं, लेकिन नदी में जो पानी बह रहा है, पानी कम है, ज्यादा है, गंदा है, अब देखो, तो आप उससे अलग है। लेकिन जो नदी किसको कहेंगे? पानी बहता हुआ है तभी तो नदी कहेंगे ना। अगर पानी नहीं है तो वो नदी नहीं है, आप समझना। तो बहता हुआ जो पानी है उनकी मात्रा कम है, उनकी गति ज्यादा है, अधिक है, आप देख रहे हैं। लेकिन वो जो बहता हुआ पानी है उनका तटस्थ आप है। लेकिन पानी जहां बह रहा है वो नदी के पट कहते हैं उसको हम। वो जो नदी का जो पट है वो आप नहीं है, आप उनके साक्षी हैं, लेकिन उनका जो अधिष्ठान जहां पानी बह रहा है वो आप नहीं है। ये दृष्टांत की मर्यादा है। लेकिन जब ये वृत्ति की हम चर्चा करते हैं, मन किसको कहेंगे? वृत्ति के प्रवाह को ही हम मन कहेंगे। मन में जो जो वृत्तियां उठ रही है वो सब वृत्तियों का साक्षी चैतन्य आप है। पुष्पाकार वृत्ति को भी आप ही प्रकाशित कर रहे हैं। आप समझो, वृत्ति जो है उनको प्रकाशित करने वाले आप हैं। बाहर का पुष्प आप नहीं देख रहे हैं, आपकी वृत्ति में जो पुष्पाकार वृत्ति हुई है वो पुष्पाकार वृत्ति आप देख के कहते हैं ये पुष्प है, मैं पुष्प जानता हूं। लेकिन वो जो पुष्पाकार वृत्ति जिसको आप प्रकाशित, जो साक्षी चैतन्य जो आप है, जिसको जो आप प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन वो पुष्पाकार वृत्ति का जो अधिष्ठान है वो भी क्या है? आप ही चैतन्य है। तो अधिष्ठान भी आप है और साक्षी माने कि उसका दृष्टा भी आप ही है। इसलिए महाराज श्री हमेशा कहते थे वृत्ति का प्रकाशक और वृत्ति का अधिष्ठान का ऐक्य आप समझेंगे तब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। इसलिए विद्यारण्य मुनि अवशेषतः शब्द लिखते हैं यहां पर। साक्षी बोध मानी साक्षी चैतन्य है, अवशेषतः आप समझो। क्यों? क्योंकि वो वृत्ति का अधिष्ठान जो है वो आप है। चाहे वो क्रोधाकार वृत्ति हो, वो कामाकार वृत्ति हो, लोभाकार वृत्ति हो, दयाकार वृत्ति हो, कृपाकार वृत्ति, किसी भी वृत्ति हो, अब समझो। इसलिए ज्ञानी कौन है?
अब देखो, किसी भी प्रकार की वृत्ति हो, वो सात्विक वृत्ति है, राजसिक वृत्ति है, तामसिक वृत्ति है, सब वृत्ति को प्रकाशित करने वाले आप साक्षी असंग चैतन्य है, उसका अधिष्ठान आप है। लेकिन अधिष्ठान होने से वो सात्विकता आपके ऊपर आएगी नहीं, आप तो निर्गुण ब्रह्म है। ये तीन गुण जो सात्विक सत्व कहते हैं, रज कहते हैं, तम कहते हैं, वो आप में नहीं है। अनादित्व निर्गुणत्व, वृत्ति भले वो सात्विक हो, वृत्ति भले वो राजसिक हो, वृत्ति भले वो तामसिक हो, ये गुणातीत आप है। इसीलिए भगवान 14 अध्याय में अर्जुन ने जब पूछा कैर्लिंगई ही, ये गुणातीत जो है, ये गुणातीत जो ज्ञानी है, उनको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। प्रकाशम माने कि सात्विक वृत्ति है, प्रवृत्तिम राजसिक वृत्ति है, मोहमेव च तामसिक वृत्ति है। अब देखो, नकांक्षे निवृत्तिम च प्रवृत्तिम च न मोह। अब देखो, वो सात्विक वृत्ति तामसिक वृत्ति है, उनकी निवृत्ति की इच्छा वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो असंग है। मन में सात्विक वृत्ति आई तो सात्विक वृत्ति के लिए वो प्रयत्न नहीं करेगा, तामसिक वृत्ति की निवृत्ति के लिए भी वो कोई प्रयत्न नहीं करेगा। गुणातीत वही है। क्यों? क्योंकि सात्विक तो वृत्ति है, आप समझो, आप सात्विक नहीं है। प्रकाशम च, प्रकाशम मानी सात्विक वृत्ति, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न निवृत्तिम कांक्षते प्रवृत्तिम च न तो उनकी निवृत्ति की हमारे मन में इच्छा होती है, न उनकी प्रवृत्ति की इच्छा मन में होती है। आप समझो, आप वो असंग है, अधिष्ठान चैतन्य भी आप है। वृत्ति पुष्पाकार होने से आप जो अधिष्ठान चैतन्य है, उनमें कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, निर्विशेष निर्विकारी चैतन्य आप है। और इसीलिए साक्षी बोध अवशेषतः, जो साक्षी चैतन्य है वही बाकी रहेगा, जो सबका अधिष्ठान भी है और सबका प्रकाशक भी है। स्वस्वरूपम सह एव, वही आपका स्वरूप है। असंग निर्विशेष निर्विकारी साक्षी चैतन्य आप है, वो आपका स्वरूप है। अब जो भी बाद में मैं, देखो इसलिए मैंने कहा मैं हूं, वो निर्विशेष है, वो निर्विकारी है, वो असंग है। लेकिन मैं और हूं के बीच में इतनी सारी चीज आ गई है। आप समझो, आप जो उलझ रहे हैं, आप जो दुखी हो रहे हैं, किसके कारण है? मैं हूं के कारण नहीं। मैं पिता हूं, मैं दादा हूं, मैं दादी हूं, ये आप उलझ रहे हैं। छोड़ दो ये सब। स्वस्वरूपम स एव स्यात्, वो आपका स्वरूप है, जो साक्षी चैतन्य है, जो असंग है। न शून्यतस्य शून्यत्वम दुर्घटम। अब बहुत सारे लोग, देखो ऐसा मत मानना कि आप वेदांत सुन रहे हैं कि बाकी के नहीं लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पुस्तक भी है, बहुत सारे संप्रदाय भी है। शून्यत, वॉइड कहते हैं उसको। अब देखेंगे बहुत सारे पुस्तक भी उनके लिए प्रकाशित हो रहे हैं। मैं शून्य हूं, विद्यार्थी मुनि कहते हैं मैं हूं ये सत्य है, मैं शून्य हूं सत्य नहीं है। दुर्घटम, दुर्घटम माने कि इस प्रकार का निश्चय करना असंभव है। क्यों? क्योंकि मैं हूं अस्ति, और मैं नहीं हूं ऐसा किसी को भी कभी भी अनुभव हो ही नहीं सकता। और इसीलिए कहते हैं अब ये जो साक्षी चैतन्य आप है, अब वो नहीं है, वो शून्य है, आप कैसे बोल सकते हो? दुर्घटम माने कि असंभव है वो। लेकिन उनके भी मानने वाले हैं, उनके भी संप्रदाय है। पहले हो गया ऐसा नहीं, अभी भी आधुनिक ये जगत में भी है। देखो ये आधुनिक शब्द भी देखने लायक।
आधुनिक शब्द भी आया कहां से, उसकी व्युत्पत्ति देखो। अधुना मानी अभी, वर्तमान काल, अधुना मानी अभी, और अधुना से ही बना आधुनिक मानी वर्तमान काल। वर्तमान काल में भी आपको अनेक प्रकार के शून्यवादी मिलेंगे, वो मेडिटेशन भी करवाते हैं, लेकिन साक्षी चैतन्य है अवशेषतः, मानी कुछ बाकी रहेगा। पंचकोश का त्याग करने के बाद कुछ बाकी रहता जो आप है, सस्वरूप है। और आप जो है सस्वरूप चैतन्य स्वरूप है, आप कैसे कह सकते हैं मैं शून्य हूं? और इसीलिए शून्यत्वम तस्य दुर्घटम, वो जो साक्षी चैतन्य है उनका शून्यत्व दुर्घटम, शून्यत्व पुरवार करना असंभव है। दुर्घटम माने संभव नहीं है, आप समझो। और अगर फिर भी आप पकड़ के बैठे हैं शून्य, अब देखो, अब विद्यारण्य मुनि तर्क करते हैं, तर्क भी करते हैं और मजाक भी कर रहे हैं, उसको हास्यास्पद दर्शाते हैं। ये विद्यारण्य मुनि की विशेषता है कि अगर आप कहेंगे शून्य है, आप समझो, तो इसके लिए अगले 2 श्लोक में हमें समझाते हैं कि जितने भी शून्यवादी हैं, तो अगर आप शून्यवादी हैं तो आप कहेंगे मैं शून्य हूं। अगर आप शून्य है तो आप मेरे प्रतिवादी बन सकते नहीं, आप तो शून्य हैं, आप मेरा विरोध कैसे करेंगे? आप है ही नहीं। अब देखो, आप है तो फिर आप मेरा विरोध कर सकते हैं, आप मेरा पूर्व पक्षी बन सकते हैं, आप मेरा विरोधी बन सकते हो, लेकिन आप तो कहते हैं मैं शून्य हूं। अगर आप शून्य हैं तो आप मेरे विरोधी बन ही नहीं सकते। प्रतिवादी कहते हैं अंग्रेजी, संस्कृत में उसे ओपोनेंट। आप ओपोनेंट नहीं बनेंगे क्योंकि आप तो शून्य हैं, लेकिन आप ओपोनेंट बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब देखो, इसी को कहते हैं वदत्तो व्याघात, बोलने में ही ये क्या है, विरोधाभास है। एक और आप शून्य, मैं शून्य हूं ऐसा कह रहे हैं, और दूसरी ओर आप मेरा प्रतिवादी बन रहे हैं, ओपोनेंट बन रहे हैं, तो ये तो आपके अंदर ही विरोधाभास हो गए। और ये दिखाने के लिए अगले 2 श्लोक है, हम पहले श्लोक पढ़ेंगे। अस्ति तावत् स्वयं नाम, अस्ति तावत् स्वयं नाम, विवाद अविषयत्वतः, विवाद अविषयत्वतः, स्वस्मिन्नपि न विवादश्चेत्, स्वस्मिन्नपि विवादश्चेत्, प्रतिवाद्यत्र को भवेत्, प्रतिवाद्यत्र को भवेत्। अस्ति मैं हूं, अब देखो, तावत् स्वयं नाम मैं हूं, विवाद अविषय, उसके बारे में आप कभी भी विवाद नहीं कर सकते। मैं सद्ब्रह्म हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं, इनके बारे में आप कभी भी विवाद नहीं कर सकते, क्योंकि आप हैं और आप चैतन्य स्वरूप है। कभी वो विवाद का, चर्चा का विषय नहीं बन सकता। फिर भी अगर आप कह रहे हैं स्वस्मिन्नापि विवादः चेत्, अगर आप विवाद कर रहे हैं, तो अगर आप विवाद कर रहे हैं मेरे साथ, शून्य कर आप कहते हो कि आत्मा शून्य है, और फिर आप मेरे साथ विवाद भी कर रहे हैं, तो प्रतिवादी अत्र को भवेत्। आप तो कहते हो कि आप शून्य हैं, तो मेरा प्रतिवादी कौन बनेगा? मेरा ओपोनेंट बनेगा कौन? शून्य बनेगा क्या? अब समझो, मैं हूं आप कहते हो तो प्रतिवादी हो सकता है, लेकिन मैं शून्य हूं आप कहते हो। और इसीलिए विवाद तो, एक तो पहली बात तो यह है कि आप जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश साक्षी चैतन्य है, उनके बारे में आप कोई विवाद नहीं कर सकते, क्योंकि आप हैं। कोई नहीं कह सकता मैं जड़ हूं, कोई नहीं कह सकता मैं नहीं हूं। अब देखो, जड़ता और अभाव का किसी को अनुभव हो ही नहीं सकता है, और इसलिए कहते हैं अस्ति तावत् स्वयं नाम। अस्ति आप हैं, आप साक्षी चैतन्य। विवाद अविषय, उनके बारे में आप कभी भी मेरे साथ कोई विवाद नहीं कर सकते। क्यों? स्वस्मिन्नपि विवादश्चेत्,
अगर आप कहेंगे नहीं नहीं हम विवाद करेंगे, हम चर्चा करेंगे, को अत्र प्रतिवादी, प्रतिवाद्यत्र मानी प्रतिवादी, अत्र को भवेत। तो मैं तो एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य हूं, अब मेरा प्रतिवादी कौन बनेगा? अब देखो, क्या शून्यवादी मेरा प्रतिवादी बनेगा? नहीं। द्वैतवादी मेरा प्रतिवादी बनेगा? नहीं है वो। अब समझो, क्योंकि मैं एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य हूं, दूसरा है ही नहीं। हम ऐसा नहीं कहते कि आप द्वैतवादी हो और मैं अद्वैतवादी है, नहीं, तो द्वैत हो गया। अब देख, है ही नहीं, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि मैं जो एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य हूं, उनका कोई प्रतिवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अविषयत्व, आत्मा कभी किसी का विषय हो ही नहीं सकता। ये कोई विषय है ही नहीं विवाद का। अस्थि जो ब्रह्म है, सत जो ब्रह्म है, स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म है, वो कभी भी विवाद का विषय नहीं बन सकता है, आप समझो। और फिर भी अगर आप विवाद करना चाहते हैं, तो वो विवाद करने वाला जो प्रतिवादी है, जो ओपोनेंट है, जो विरोधी है, पूर्व पक्षी जिसको हम कहते हैं, वो कौन होगा? वो चैतन्य की जड़ है। वो जड़ है, तो जड़ कभी चैतन्य का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ का जो अधिष्ठान है वो तो चैतन्य है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैं हूं ही नहीं, तो मैं नहीं हूं ऐसा अगर आप कहते हैं, तो भी आपको समस्या रहेगी। क्यों? आगे के श्लोक में कहते हैं, स्वास्त्वम तु न कस्मैचित्, स्वास्त्वम तु न कस्मैचित्, रोचते विभ्रमं विना, रोचते विभ्रमं विना, अतएव श्रुतिर्बाधम्, अतएव श्रुतिर्बाधम्, ब्रूते च सत्त्ववादिनः, ब्रूते च सत्त्ववादिनः। अगर आप कहेंगे मैं शून्य हूं, स्व असत्वम, स्वासत्वम माने स्व असत्वम, मैं नहीं हूं, तू न कस्मैश्चिद् रोचते, किसको पसंद आएगा ये? मैं नहीं हूं, ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा, आप समझो। मैं हूं। देखो, मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि मृत्यु को अपने अभाव मान लिया है। किसी को भी अपने अभाव पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हैं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, वेदांत क्यों आपके लिए आवश्यक है? आपको भक्ति करनी, आप भक्ति करो, आपको व्यापार करना, आप व्यापार करो, आपको जो करना है आप करो, लेकिन वेदांत आपके जीवन में आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप जो इच्छा कर रहे हैं वही तो वेदांत है। वेदांत कोई सातवें आसमान की बात नहीं करता, वेदांत कोई विशेष अनुभव की बात नहीं कर रहा, वेदांत कोई डिवाइन दिव्य अनुभव की बात नहीं कर रहा। वेदांत वो बात कर रहे हैं जो आपकी इच्छा है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई अध्यारोप हम नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो? मैं हूं, मैं हमेशा रहूं। अब देखो, ये आपकी इच्छा है। मृत्यु आपकी इच्छा नहीं है। असतो मा सद्गमय। अब जड़ता आपको पसंद नहीं है, अज्ञान आपको पसंद नहीं है, ज्ञान आपको पसंद है। आप क्या इच्छते हो? ज्ञान की इच्छा है, जड़ता की इच्छा आपको नहीं है, अज्ञान की इच्छा आपको नहीं है। आप दुख की इच्छा करते हो, मैं दुखी हो जाऊं, नहीं, आप सुख की इच्छा कर रहे हैं। तो आप अपने आप में ही विवेक करो, विश्लेषण करो, आप क्या चाहते हो या आप क्या नहीं चाहते हो।
मृत्यु आपको पसंद नहीं है, अज्ञान या जड़ता आपको पसंद नहीं है, दुख शोक आपको पसंद नहीं है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहेगा मुझे दुख पसंद है, नहीं, कोई मरने की इच्छा नहीं करता है। लेकिन आपको इच्छा है क्या, मैं अमर हो जाऊं, मैं मेरी मृत्यु ना हो, मैं दुखी ना हो, मुझे में अज्ञान न हो, जड़ता न हो। अब देखो, तो आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं वही तो वेदांत कह रहे हैं वो आप है। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं द सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉर्ट। आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो तो आप स्वयं है ही, और इसीलिए आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे स्व असत्वम कस्मैचित, किसी के भी द्वारा कोई भी व्यक्ति मैं नहीं हूं ऐसा नहीं कह सकता। मैं हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। कुछ नया नहीं है, आप समझो। जो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं वही तो वेदांत कह रहा है। आपको मृत्यु पसंद नहीं है, वेदांत कहते हैं आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। आपको अज्ञान पसंद नहीं, वेदांत कहते हैं आप ज्ञान स्वरूप है। आपको दुख पसंद नहीं है, वेदांत कहते हैं आप आनंद स्वरूप हो। अब समझो। और दूसरा, इच्छा कब होती है? ज्ञान पूर्वी का इच्छा, आप समझो। किसी भी अज्ञात वस्तु की इच्छा आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको आनंद की इच्छा है, आपको ज्ञान की इच्छा है, आपको अमरता की इच्छा है, तो उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं स्व असत्वम तु न कस्मैचिद रोचते, किसी को भी ये पसंद नहीं है, आप समझो। किसको पसंद है? मैं नहीं हूं, किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। न रोचते, आप समझो। मैं दुखी हूं, कौन चाहता है? नहीं। शोक संविघ्न मानस, अर्जुन भी शोक संविघ्न हो गए। बृहद छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय में आता है, नारद जी को भी शोक हो गया। भगवान हम शोचामी शोकस्य पारम तारयतु, हे भगवान ये शोक ग्रस्त हो गया मैं, अब ये शोक से मुझे पार उतारो। विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये आपको ही पसंद नहीं, मैं नहीं हूं ये कहना आपको पसंद है ही नहीं, क्योंकि मैं हूं, आप समझो। अपने अभाव का अनुभव किसी को भी हो सकता ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं अगर आप कह रहे हैं, फिर भी अगर आप कह रहे हैं मैं नहीं हूं, विभ्रमम विना, विभ्रम माने भ्रांति। ये जब जो शून्यवादी है, क्षणिकवादी जो है, द्वैतवादी है, सब भ्रांति में बैठे हुए हैं। भ्रांति है आपके अंतःकरण। मैं नहीं हूं वो भ्रांति है, आप समझो। सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है वो। और इसलिए कहते हैं स्व असत्वम तु न कस्मैचिद रोचते विभ्रमम विना, भ्रांति के बिना, भ्रम के बिना ये मैं नहीं हूं ये अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये आपकी भ्रांति है, ये ज्ञान नहीं है, आप समझो। क्योंकि अगर आप कहेंगे मैं नहीं हूं तो कौन आपका विरोध करता? आप है ही नहीं प्रतिवादी। अतः एव श्रुति ही बाधम ब्रूते, और इसीलिए श्रुति स्वयं कहती है। देखो तैत्तिरीय उपनिषद में जब ये पंचकोश विवेक की चर्चा है वहां भी ये चर्चा है, असत ब्रह्मेति वेद चेत। अगर आप कहेंगे मैं असत ब्रह्म हूं, देखो ऐसा मत मानना, ये बौद्ध लोग ने शून्यवाद शुरू किया, उस वक्त भी ये चर्चा है तैत्तिरीय उपनिषद में, असत ब्रह्मेति चेद वेद। कोई ऐसा जानता है क्या असत ब्रह्म? ब्रह्म नहीं है मानी मैं नहीं हूं, ब्रह्म मानी मैं। असन्नेव स भवति, वो शून्य हो जाएगा मानी कि उसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। लेकिन कौन चाहता है वो? अपने अस्तित्व का अभाव
कोई नहीं चाहता। और इसीलिए श्रुतम, श्रुति माने श्रुति स्वयं बाध, उसी का बाध करती है। मैं नहीं हूं, इस प्रकार का अनुभव किसी को पसंद नहीं है, और इसीलिए श्रुति स्वयं उसका बाध करती है। बाधम ब्रूते कहती है। च असत्ववादिनः, इस प्रकार से जो असत्ववादी है, जो शून्यवादी है, उनका भी श्रुति माता बाध करती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद है। और इसीलिए जो श्रुति माता कहती है, तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट रूप से असद ब्रह्मेति चद्वेद असन्नेव स भवति। असन् माने क्या है? मिथ्या। वहां पर उसका ज्ञान मिथ्या है, उसका ज्ञान जो है वो ठीक नहीं है। अब सब असन् वहां शून्य नहीं, वो शून्य हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो भ्रांति है उसकी। मैं नहीं हूं जो कहने वाला है वो भ्रांत है। असन् माने वो भ्रांति है उनकी, वो समझ नहीं रहा, क्योंकि मैं नहीं हूं तो ये हूं क्या है उसमें। देखो, मैं नहीं हूं तो हूं तो है, हो गया ना, अस्थि हो गई, तो अस्थि तो वहां रहा, नहीं रहा वहां पर। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से विद्यारण्य मुनि कहते हैं, मैं ये विरोध कर रहा हूं ऐसा नहीं है। न रोचते करके आपकी बात कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को ये तीन चीज कभी भी पसंद नहीं है, अपना अभाव या अपनी मृत्यु, जड़ता या अज्ञान, दुख, किसी को पसंद नहीं है। न रोचते, आप समझो। और श्रुति माता भी वही कहती है, असत्ववादिनः बाधम ब्रूते श्रुति ही। अतः इसलिए श्रुति माता भी जो कहेगा मैं नहीं हूं उसका बाध कर रही है, क्योंकि ये भ्रांति है। जो भ्रांति है उसी को तो हमें बाध करना, उसी को हमें नकारना है, उसी को हमें निगेट करना है। और इसीलिए आगे के श्लोक में बहुत सुंदर कहते हैं, आगे का श्लोक, असद ब्रह्मेति चेद्वेद, असद ब्रह्मेति चेद्वेद, स्वयमेव भवेत् असद, स्वयमेव भवेत् असद, अतो अस्य मा बुद्वेद्यत्वम्, अतो अस्य मा बुद्वेद्यत्वम्, स्वसत्वं त्वभ्युपेयताम्, ससत्वं त्वभ्युपेयताम्। असद ब्रह्मेति चेद्वेद, जो कहता है ब्रह्म नहीं है, मैं नहीं हूं, स्वयमेव भवेत् असत, वो स्वयं असत बन जाए। ये जो लोग हैं ना, देखो, इसलिए मैं कहते ये सब जो अनेक प्रकार के जो संप्रदाय और मेडिटेशन के चल रहे हैं, जिसमें ईश्वर का कोई नाम ही नहीं है। अगर आप कहेंगे ईश्वर ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं मैं नहीं हूं। अब समझो, असद ब्रह्मेति चेद्वेद, स्वयमेव असद भवेत्। अगर आप कहेंगे ब्रह्म नहीं है तो आप भी शून्य हो जाएंगे। अतः अस्य मा भूत, ऐसा मत होना चाहिए। वेद्यत्वम, और इसीलिए मैं हूं ये स्वरूप है आपका, मैं नहीं हूं ये संभव नहीं है। वेद्यत्वम स्वसत्वम तद अभ्युपेताम, और इसलिए ये ब्रह्म जो है कभी भी आपके ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। अगर वो आपके ज्ञान का विषय बन गया तो फिर वो मिथ्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी प्रकार से वेद्यत्व माने ज्ञान का विषय, आप ज्ञान का विषय नहीं, आप ज्ञान का अधिष्ठान और ज्ञान के प्रकाशक आप हैं। और इसलिए कहते हैं स्वसत्वम तु अभ्युपेयताम, अभ्युपगम ऐसे कहते हैं। अभ्युपगम माने स्वीकार, आप स्वीकार लो कि आप है स्वसत्व, आप शून्य नहीं है, आप संसारी भी नहीं है, आप कर्ता भी नहीं, आप भोक्ता भी नहीं है, आप नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप अस्तित्व है। और इसलिए कहते हैं
मैं हूं और मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं एक अद्वितीय हूं, कोई मर्यादा संभव नहीं है, और इसीलिए मैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में हूं। सत्यम मानी सत ब्रह्म आप है, ज्ञानम मानी चैतन्य स्वरूप आप है, अनंत मानी आनंद स्वरूप आप है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं इस प्रकार से अपने स्वरूप का आप स्वीकार करो, मैं ये हूं। अब समझ, ये ब्रह्म निश्चय है, मैं सद्ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य स्वरूप साक्षी चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं अनंत हूं। स्वसत्वम, इस प्रकार से आपको अपने अस्तित्व को स्वीकारना पड़ेगा, अपनी चेतनता को स्वीकारना पड़ेगा, अपनी आनंदता को भी स्वीकारना पड़ेगा। बाकी जो भी आपने अपने बारे में सोच के रखा है उस सब का आपको निराकरण करना पड़ेगा। आप वो सद ब्रह्म, चिद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म आप है। और इस प्रकार से अभ्युपेयता माने कि आप ये बात स्वीकार करो। आप आज तक आपने अपने बारे में जो भी सोच के रखा है वो सब असत है, और आपकी जो इच्छा है और शास्त्र जो आपके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं वो आप है। इस प्रकार से आपको स्वीकारना पड़ेगा। जितना आप स्वीकार करते रहेंगे उतनी ही ज्ञान की स्पष्टता आपको आएगी। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।